अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमो नारायण। बंधुओं, अवधूत गीता का श्रवण हम और आप और अवधूत गीता का चिंतन कर रहे हैं। अपेक्षा है कि आपको कथा श्रवण करने में आनंद की अनुभूति हो रही हो। सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को प्रसारित करते हुए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कथा से जुड़कर भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद और उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा दृष्टि अपने ऊपर बनवाए रखें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। भगवान दत्तात्रेय राजा यदु को अपने 24 गुरुओं का वर्णन करते हुए प्रथम गुरु पृथ्वी, द्वितीय गुरु जल, तृतीय गुरु अग्नि, चतुर्थ गुरु वायु, पंचम गुरु आकाश, षष्ठम गुरु चंद्रमा और सप्तम गुरु सूर्य को बतलाते हुए कहते हैं कि हे राजन, सूर्य मेरा 7वां गुरु है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से जल को अपनी ओर ऊपर खींचता है और समय आने पर उसका त्याग कर देता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपनी इंद्रियों से भोग भोगते हुए समय आने पर उन सभी इंद्रियों का त्याग कर देना चाहिए। भोगों का त्याग कर देने से इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए। हे राजन, 8वां गुरु मेरा कपोत है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं कि हे राजन, मेरा 8वां गुरु कपोत है। स्नेह ही मनुष्य की मृत्यु का कारण बनता है, इसलिए मनुष्य को स्नेह का त्याग कर देना चाहिए। इसका एक उदाहरण मैंने कपोत में देखा है। कपोत किस प्रकार स्नेहवश अपने प्राण गंवा देता है। एक बार मैंने देखा कि वन में एक वृक्ष के ऊपर एक कपोत और कपोतनी वास करते थे। उन्होंने उसी वृक्ष पर बच्चों को भी जन्म दिया। जब वे बच्चे बड़े हुए तो वृक्ष के नीचे उतरकर इधर उधर खेलने लगे। एक बार एक बहेलिया वहां आया और उसने अपना जाल बिछाकर उन बच्चों को उसमें फंसा दिया। इस पर कपोतनी ने स्नेहवश सोचा कि जिसकी संतति मारी जाए उसकी जीने की बनिश्वत मरना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह कपोतनी भी उसी जाल में गिर पड़ी, तो बहेलिये ने उसे भी पकड़ लिया। इस पर कपोत ने भी स्नेहवश ऐसा ही विचार किया कि जिसका परिवार ही नष्ट हो जाए उसका जिंदा रहने से क्या लाभ। ऐसा सोचकर कपोत भी उसी जाल में गिर पड़ा। बहेलिये ने उसे भी पकड़ लिया और चल पड़ा। हे राजन, स्नेह के वश में होकर ही वे कपोत और कपोतनी मारे गए। मनुष्य के जन्म और मरण का कारण स्नेह ही है, इसलिए वीतरागी पुरुष को स्नेह का त्याग करना चाहिए। यही मोक्ष का साधन है। इस स्नेह का त्याग गुण मैंने कपोत से सीखा, इसलिए कपोत भी मेरा गुरु है। भगवान दत्तात्रेय अगले गुरु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार अजगर एक स्थान पर पड़ा रहता है और अपने भोजन के लिए भी यत्न नहीं करता, जो कुछ उसे दैव योग से मिल जाता है उसे ही संतुष्ट रहता है, उससे अधिक की वह इच्छा नहीं करता, ना संग्रह ही करता है। उसी प्रकार सन्यासी को भी ईश्वर में विश्वास रखकर जो कुछ मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। ना अधिक की इच्छा करनी चाहिए, ना संग्रह की इच्छा करनी चाहिए। सबका पोषण करने वाला ईश्वर है। मलूक दास जी ने भी इस तथ्य को
इस तथ्य को लेकर कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। सन्यासी का ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। इसलिए यह गुण मैंने अजगर से सीखा है, उसे भी मैंने अपना गुरु माना है। भगवान दत्तात्रेय राजन को बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, मैंने समुद्र को अपना 10वां गुरु माना है। जिस प्रकार समुद्र में अनेक नदियों के जल मिलने पर भी वह चलायमान नहीं होता, ना अपनी सीमा व मर्यादा का उल्लंघन करता है, उसी प्रकार सन्यासी का मन भी अनेक विषय भोगों के उपस्थित होने पर भी चलायमान नहीं होना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। सन्यासी का ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। यह गुण मैंने सिंधु से सीखा है, इसलिए वह भी मेरा गुरु है। मन को अडोल रखना सन्यासी का गुण है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि 11वां गुरु मेरा पतंग है। सृष्टि में 5 भूत पदार्थ हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनके 5 विषय हैं, आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध। इस विषय को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे इन विषयों का ग्रहण होता है। यह इंद्रियां हैं कान, त्वचा, आंखें, जिह्वा और नासिका। कान शब्द को ग्रहण करते हैं, त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है, आंखें रूप को ग्रहण करती है, जिह्वा रस को ग्रहण करती है तथा नासिका गंध का अनुभव करती है। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के पतन का कारण बनती है। इसलिए सभी ज्ञानियों ने इन विषयों के प्रति आसक्ति के त्याग को ही मुक्ति का साधन माना है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि हे प्रिय, यदि तू मुझे चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे। इन विषयों के चंगुल में फंसे हुए कि किस प्रकार दुर्गति होती है, इसके विषय में शंकराचार्य जी कहते हैं कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हिरण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता? दत्तात्रेय जी भी इस सत्य को पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज और मृग और मीन का उदाहरण देकर कहते हैं कि वे सभी एक एक विषय की ओर आसक्त होकर अपने प्राण गंवा देते हैं। इसलिए मनुष्य को इन विषयों से आसक्त ना होकर इनके प्रति वैराग धारण करना चाहिए, जिससे उसकी दुर्गति ना हो। वे यहाँ पतंगे का उदाहरण देकर कहते हैं कि जिस प्रकार पतंगा रूप से मोहित होकर दीपक अथवा अग्नि की ओर आकर्षित होकर अपने प्राण गंवा देता है, उसी प्रकार मनुष्य स्त्री के रूप में मोहित होकर उसकी ओर आकर्षित होता है, तो इससे उसकी मुक्ति संभव ही नहीं। वह जन्म मृत्यु के चक्र से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। अनित्य भोगों की ओर आकर्षित होने वाला नित्य भोगों से वंचित ही रहता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि यह गुण मैंने पतंगे से सीखा है, इसलिए वह भी मेरा गुरु है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि 12वां गुरु मेरा भ्रमर है, अर्थात भौरा। जिस प्रकार भ्रमर गंध से प्रभावित होकर कमल के भीतर स्वयं फंस जाता है, दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी वासना के कारण स्वयं संसार में लिप्त रहता है, जिससे उसकी मुक्ति संभव ही नहीं। इसलिए सन्यासी को आसक्ति का त्याग करना चाहिए। दूसरा कारण दत्तात्रेय जी बताते हैं कि जिस प्रकार भ्रमर
भिन्न भिन्न पुष्पों पर जाकर उसका रस इकट्ठा करता है, उसी प्रकार सन्यासी को भी एक एक घर से जाकर एक रोटी का ग्रास लेकर अपना उदर भरना चाहिए। उसकी शिक्षा मैंने भ्रमर से ली, इसलिए उसे भी मैंने अपना गुरु माना है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि 13वां गुरु मेरा मधुमक्खी। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, मधुमक्खी कितना श्रम करके अपना छत्ता बनाती है तथा उससे शहद जमा करके कितना श्रम करती है, किंतु उसका लाभ वह नहीं उठा पाती। इतना श्रम करने के बाद भी मधुमक्खी शहद का लाभ नहीं उठा पाती, कोई दूसरा ही उसका लाभ उठाता है तथा उसका शहद संग्रह ही उसकी मृत्यु का कारण भी बनता है। इसलिए सन्यासी को संग्रह की वृत्ति से दूर रहना चाहिए। यह शिक्षा मैंने मधुमक्खी से ली है, इसलिए उसे भी मैंने अपना गुरु माना। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि 14वां गुरु मेरा गज है। हे राजन, जिस प्रकार काम वासना से पीड़ित हाथी कागज की हथनी पर मोहित होकर गड्ढे में गिर पड़ता है और फिर जन्म भर सैकड़ों अंकुशों को अपने सिर पर खाता रहता है, उसी प्रकार कामातुर पुरुष भी स्त्री से मोहित होकर अनेक कष्ट सहता रहता है। इस प्रकार काम शक्ति में कितने दुर्गुण हैं, यह शिक्षा मैंने गज से ली है, इसलिए उसे भी मैंने अपना गुरु माना है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं 15वां गुरु मेरा मृग है। हे राजन, जिस प्रकार हिरण राग पर मोहित होकर शिकारी का शिकार बन जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी राग के वशीभूत होकर बंधन में पड़ जाता है। राग सुनना श्रोत्र इंद्रियां का गुण है। शब्दों से प्रभावित ना होने का गुण मैंने मृग से सीखा है, इसलिए मृग को भी मैंने अपना गुरु माना है। 16वां गुरु मेरा मीन है राजन। हे राजन, जिस प्रकार मछली रसेंद्रिय की वासना के कारण मछुआरे के कांटे में फंसकर अपने प्राण गंवा देती है, उसी प्रकार मनुष्य भी जीवा के स्वाद के वशीभूत होकर अनेक व्याधियों का शिकार हो जाता है तथा मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए रसनेंद्रिय की वासना का त्याग करना चाहिए। यह गुण मैंने मछली से सीखा है, इसलिए उसे भी मैंने अपना गुरु माना। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं 17वां गुरु मेरा पिंगला नारी। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, निराशा गुण मैंने एक वैश्या से सीखा है। एक नगर में पिंगला नाम की एक वैश्या रहती थी। वह अपने ग्राहकों के लिए श्रृंगार करके खिड़की पर बैठकर बाहर देखा करती थी। एक दिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया तो वह बड़ी बेचैन हुई। वह अंत में निराश होकर सो गई। वह अपने कर्म पर घृणा करने लगी। इसी प्रकार सांसारी प्राणी भी भोगों की प्राप्ति न होने पर निराश होकर तथा भोगों में सुख न मानकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। यह ज्ञान मैंने उस पिंगला वैश्या से सीखा, इसलिए वह भी मेरी गुरु है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कुरर पक्षी मेरा 18वां गुरु है। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं कि हे राजन, कुरर नामक पक्षी से मैंने भोगों को त्याग से सुख प्राप्ति की शिक्षा ली है, इसलिए मैंने उसे भी अपना गुरु माना। कुरर नामक एक पक्षी था। उसे कहीं से एक मांस का टुकड़ा मिल गया। वह उसे मुंह में लेकर उड़ गया तथा सोचा कि कहीं बैठकर इसे आराम से खाऊंगा, किंतु कई दूसरे पक्षी उस टुकड़े को लेने के लिए उसके पीछे पड़ गए और उसे मारने लगे। कुरर पक्षी ने सोचा कि यदि मैं इस टुकड़े को छोड़ दूं तो यह मुझे छोड़ देंगे,
यह सोचकर उसने उस टुकड़े को ही जमीन पर गिरा दिया, तो वे भी पक्षी उसे छोड़कर उड़ गए। इसलिए जो भोगों में लिप्त है उसी पर चोर तस्कर आदि वार करते हैं। त्याग से ही परम शांति मिलती है, यह शिक्षा मैंने कुरर पक्षी से ली। हे राजन, 19वां मेरा गुरु बालक है। दूध पीने वाला बालक दूध पीकर चिंता रहित होकर जिस प्रकार आराम से सो जाता है, उसे अन्य किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, उसी प्रकार हम भी भिक्षा अन्न में जो कुछ भी मिल जाता है उसे खाकर सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर आराम से सो जाते हैं। चिंता रहित रहने का गुण मैंने बालक से सीखा, इसलिए उसे भी मैंने अपना गुरु माना। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि 20वां गुरु कुमारी। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, अकेले रहने का गुण मैंने एक कुमारी कन्या से सीखा, इसलिए मैंने उसे भी अपना गुरु माना है। बहुत से व्यक्तियों के एक साथ रहने पर लड़ाई होती है तथा दो के इकट्ठा होने से भी बातें होती हैं, विचार व ध्यान नहीं होता, इसलिए सन्यासी को अकेला ही रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि एक बार एक ग्राम में मैं भिक्षा के लिए गया। वहां एक ब्राह्मण के घर में एक कुमारी कन्या अकेली थी। वह धान कूट रही थी। तभी एक भिक्षुक ने उसके द्वार पर जाकर भीख मांगी। कन्या जब धान कूट रही थी तो उसके हाथों की चूड़ियां आवाज कर रही थी। कन्या ने एक एक करके उन चूड़ियों को उतार दिया। जब दो दो चूड़ियां ही रह गईं, तब भी थोड़ी थोड़ी आवाज आती रही। जब एक एक ही चूड़ी रह गई तो उनकी आवाज आना बंद हो गई। इस पर मैंने सोचा कि अधिक लोगों से मेल जोल सन्यासी के ध्यान में बाधक होता है, इसलिए उसे अकेले ही रहना चाहिए। दो का संग भी ठीक नहीं। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, 21वां गुरु मैंने सर्प को बनाया। हे राजन, जिस प्रकार सर्प अपना घर नहीं बनाता, वह किसी बने बनाए घर में अर्थात बिल में ही रहता है, उसी प्रकार सन्यासी को भी अपना घर नहीं बनाना चाहिए, जिससे घर के प्रति उसका मोह ना हो जाए। वह बने बनाए घर, मंदिरों व गुफाओं में ही रहता है। यह गुण मैंने सर्प से सीखा है, इसलिए उसे भी मैंने अपना गुरु माना है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, 22वां गुरु मेरा शरकृत है। हे राजन, मन को एकाग्र करने का गुण मैंने एक बाण बनाने वाले से सीखा, इसलिए उसे भी मैंने अपना गुरु माना। हे राजन, किसी नगर के बाजार में किसी मकान पर एक बाणों को बनाने वाला एक व्यक्ति बाण बना रहा था। उसकी दृष्टि बाण को सीधा करने में लगी थी। दैव योग से उसी समय वहां राजा की सवारी निकली, लेकिन उसकी दृष्टि बाण को सीधा करने में लगी थी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब राजा की सेना निकली। पीछे से एक सवार ने आकर उससे पूछा कि क्या इधर से राजा की सवारी गई है? तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। उसका मन इतना एकाग्र हो गया कि उसे आसपास क्या हो रहा है इसका पता ही नहीं चला। ध्यान की इसी एकाग्रता को मैंने उससे सीखा, वह भी मेरा गुरु। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, मकड़ी मेरा 23वां गुरु है। हे राजन, जिस प्रकार मकड़ी अपने मुंह से तार को निकालकर फिर उसी में स्वयं फंस जाती है, उसी प्रकार मनुष्य स्वयं अपने संकल्प विकल्पों से स्वयं इस दुनिया में फंस जाता है। इसलिए अपने संकल्प विकल्पों के त्याग का गुण मैंने मकड़ी से सीखा है। इस प्रकार उसे भी मैंने अपना गुरु माना है। भगवान दत्तात्रेय अपने 24वें और अंतिम गुरु का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे राजन, मैंने भृंगी को अपना 24वां गुरु माना है। मेरा 24वां गुरु एक भृंगी है। भृंगी एक जीव होता है जो किसी कीट को पकड़कर अर्थात कीड़े को पकड़कर अपने घोंसले में रख लेता है तथा उसे अपने सम्मुख रखकर शब्द करता है। वह कीट उस भृंगी के शब्द को बार बार सुनकर भृंगी रूप ही हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी बार बार शरीर का चिंतन करते रहने से वह शरीर अपने को शरीर ही समझने लगता है, किंतु जब उसे होश आता है कि वह शरीर नहीं
बल्कि आत्मा है, तो वह इस शरीर के मोह का त्याग कर आत्म रूप में स्थित हो जाता है। इसलिए वह गुण मैंने भृंगी से सीखा है, अतः उसे भी मैंने अपना गुरु माना है। भगवान दत्तात्रेय जी राजा को कहते हैं कि मेरे इन 24 गुरुओं ने मुझे परमार्थ का बोध कराया है, जिससे मैं अपने स्वरूप आत्मा में स्थित होकर जीवन मुक्त होता हूँ। अब मैं परमानंद में स्थित हूँ, अतः मैं समस्त चिंताओं से मुक्त होकर विचरता हूँ। दत्तात्रेय जी के ज्ञानोपदेश को सुनकर राजा भी सांसारिक मोह को त्याग कर आत्मानंद का लाभ ले सका। बंधुओं, तो यह वर्णन जो भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज, मृग, मीन, पिंगला, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, सरकृत अर्थात बाणों को बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी, इन 24 गुरुओं का वर्णन भगवान दत्तात्रेय जी ने राजा यदु से करे। कैसे भगवान दत्तात्रेय जी यह वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में किस प्रकार मोक्ष के साधन बन सकते हैं, किस प्रकार मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय उन्हीं उपदेशों का वर्णन कर रहे हैं। आगे आने वाले भागों में आप भगवान दत्तात्रेय तीर्थ अवधूत गीता सार का श्रवण करेंगे। फिर इसके पश्चात भगवान दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता का प्रथम अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। बंधुओं, आपसे हृदय से निवेदन है कि अभी तक जो भी भक्त कथा का आनंद ले रहे हैं, वे अपनी ही भांति अधिक से अधिक अपने स्नेही जनों तक वीडियो पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि वे भी आपकी ही भांति कथा का आनंद ले सके। ओम नमो नारायण। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नर्मदे